वह दृढ़ जाओ की आवाज पूरे बारूद के ढेर को जला देने वाले फ्यूज की तरह थी, जो इस विनाशकारी तूफान के केंद्र में गरज के साथ फट पड़ी थी, जो व्यवस्था और मृत्यु की दो चरम शक्तियों द्वारा बनाया गया था। भिन भिनाहट। अटल नाम की तलवार अर्जुन के हताश लात से शक्ति पाकर शुद्ध स्लेटी प्रकाश की धारा में बदल गई थी, जिसमें अनंत प्रतिरोध और अराजकता भरी हुई थी। वह दो भयानक शक्तियों के ठीक केंद्र पर तेजी से चुभ गई, जो एक दूसरे को नष्ट और रोक रही थीं, और पूरी तरह नियमों की बाधाओं से परे चली गई। तुम कांस्य की जंजीरों की बिखरती वर्षा के पीछे से रक्षक की अकल्पनीय क्रोध भरी इच्छा आई। मृत्यु को आमंत्रण। उस घने काले सिंहासन पर धुंधली आकृति ने भी अपना पहला सच्चा अर्थपूर्ण फैसला दिया, जो ठंडी हत्या की भावना से भरा था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह प्राणी, जो उनकी नजर में चींटी जैसा था, दो सर्वोच्च प्राणियों के बीच की टकराहट में ऐसा पागलपन भरा और अपमानजनक काम करने की हिम्मत करेगा। वह वास्तव में उन दोनों को अपने हाथ की तलवार के लिए सांड पत्थर बनाना चाहता था, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। उस स्लेटी प्रकाश की धारा के व्यवस्था और मृत्यु से बने विनाशकारी तूफान के हृदय में चुभते ही धमाका, पूरी ब्रह्मांडीय कब्रिस्तान को चूर चूर कर देने वाली भयानक गरज ने कान फाड़ धमाके के साथ विस्फोट किया। वे दो चरम शक्तियां, जो पहले से ही विचित्र संतुलन में गिर चुकी थीं, पूरी तरह इस तीसरी अराजकता की शक्ति से, जो बिल्कुल बेमानी थी, विस्फोटित हो गईं। व्यवस्था अब मृत्यु को दबाने की कोशिश नहीं करती। मृत्यु अब व्यवस्था को सड़ाने की कोशिश नहीं करती। जैसे उन्होंने एक साझा अधर्मी पा लिया हो, जिसे पहले नष्ट करना जरूरी है, वे दोनों ने एकमत होकर अपने सबसे भयानक नाश शक्ति को उस स्लेटी प्रकाश की धारा पर छोड़ दिया, जो तूफान के केंद्र में घुस गई थी। पल भर में अटल नाम की तलवार उन भयानक शक्तियों से पूरी तरह घिर गई, जो सारी दुनिया को धूल में मिला सकती थीं। परंतु ठीक उसी समय, जब वे दोनों सर्वोच्च प्राणी सोच रहे थे कि यह विद्रोही हथियार और वह मूर्ख पापी उनके खुद बनाए विनाशकारी तूफान में पूरी तरह राख हो जाएंगे, अचानक बदलाव हो गया। उस विनाशकारी तूफान के हृदय में अटल तलवार, जो पूरी तरह कुचल दी जानी चाहिए थी, उसकी धार पर 7 प्राचीन तारों से अप्रत्याशित चमक फूट पड़ी, जो हारने वालों की इच्छा को दर्शाते थे। तुरंत बाद वे 7 तारे अनियंत्रित रूप से 7 अलग रंगों के प्राचीन रून में बदल गए, जो रहस्यमयी गति से तलवार के चारों ओर घूमे और मिले, और अंत में सुरक्षा और प्रतिरोध के अनंत अर्थ से भरे 7 ज्योति तारा मंडल बना दिया। वह तारा मंडल बड़ा तो नहीं था, परंतु अपना खुद का संसार बना लेता था। उसने वास्तव में उस तलवार के लिए, उस विनाशकारी तूफान में जो सब कुछ नष्ट कर सकता था, एक छोटा परंतु अविश्वसनीय रूप से मजबूत पूर्ण क्षेत्र बना दिया। यह तो पहली बार उन दो सर्वोच्च प्राणियों की इच्छाएं एक साथ सच्चा और बिना छिपाया हुआ आश्चर्य दिखाई देने लगीं। वे साफ महसूस कर सकते थे कि वे 7 इच्छाएं कमजोर तो थीं, परंतु मूल रूप से उनकी ही तरह थीं। वह भी एक सच्चे शतरंज खिलाड़ी की बची हुई आत्मा थी, जो इस संसार के सर्वोच्च क्षेत्र में कभी कदम रख चुकी थी। परंतु उनसे भी ज्यादा जो आश्चर्य उन्हें हुआ, वह अभी आना बाकी था। 7 ज्योति तारा मंडल की सुरक्षा में अटल तलवार ने आगे प्रतिरोध या बदला लेने की कोशिश नहीं की। वह अनंत समुद्र में फेंकी गई स्पंज की तरह आसपास की विनाशकारी शक्ति को पागलों की तरह सोख रही थी। उसकी धार पर गहरी अराजक स्लेटी रंग तेजी से नग्न आंखों को दिखने वाली गति से बदलने लगा। कांस्य के पैटर्न जो पूर्ण व्यवस्था दर्शाते थे, और स्याह रून जो पूर्ण मृत्यु दर्शाते थे, अनियंत्रित रूप से विनाशकारी तूफान से अलग होकर निकाले गए, और अंत में उसकी पहले से ही परिपूर्ण तलवार देह पर अंकित हो गए। वह वास्तव में इन दो सर्वोच्च प्राणियों की मूल शक्ति का उपयोग करके अपने लिए अपूर्व अंतिम रूपांतरण कर रही थी। वह खा रही थी धृष्टता, मृत्यु को आमंत्रण, 2 इच्छाएं जो असीम क्रोध से भरी थीं, एक साथ आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठीं। अपनी घमंडी मुद्रा बनाए रखने में अब असमर्थ, वे दोनों ने एक साथ और भी ज्यादा मूल शक्ति जुटाई और उसे 2 विशाल हाथों में बदल दिया, जो आकाश को ढक लेते थे। एक हाथ शुद्ध व्यवस्था से बना था
और दूसरा शुद्ध मृत्यु से। वे उस पागल रूपांतरण से गुजर रही भयंकर हथियार को जोर से पकड़ने लगे। वे इस विद्रोही वस्तु को पूरी तरह कुचलना चाहते थे जो उनकी गरिमा को अपवित्र करने की हिम्मत कर रही थी। परंतु ठीक उसी समय जब वे दो विशाल हाथ बंद होने वाले थे, अर्जुन, जिस चींटी को वे लंबे समय से अनदेखा कर रहे थे, ने हिलना शुरू किया। उसकी आंखों में जो बाईं तरफ अथाह काले गड्ढे जैसी थीं और दाईं तरफ सूर्य जैसी चमकदार थीं, ठंडी व्यंग्य की चमक चमक उठी, जैसे वह सब कुछ पहले से जानता था। उसने उन दो बंद होते हाथों को नहीं देखा। उसने बस अपना दायां हाथ, जो सृष्टि की सुनहरी रोशनी में लिपटा था, धीरे से ऊपर उठाया। उस हाथ की हथेली में अराजक मार्ग बीज, जो उसने खुद नया रूप दिया था और जिसमें मिट न सकने वाला कांस्य तलवार चिन्ह था, अज्ञात समय में चुपचाप प्रकट हो गया था। उसने मार्ग बीज को अटल तलवार की ओर लक्ष्य किया जो पागल रूपांतरण से गुजर रही थी। फिर उसने भारी आवाज में धीरे से कहा, जैसे अपने बच्चे को पुकार रहा हो। उसकी आवाज जोर से नहीं थी, परंतु स्पष्ट थी और तलवार की आत्मा में गूंज गई। लौट आओ, भिन भिनाहट। अटल तलवार, जो पहले ही उससे अलग हो चुकी थी, इस पुकार को सुनते ही अनियंत्रित रूप से अपूर्व तीव्र विलाप निकालने लगी, जो अनंत खुशी और तड़प से भरा था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा और उस लालची दावत को छोड़ दिया जो उसे ब्रह्मांड की सबसे भयंकर हथियार बना सकती थी। वह पहले से भी ज्यादा चमकदार और दृढ़ स्लेटी प्रकाश की धारा में बदल गई। ठीक दो विशाल हाथ बंद होने वाले थे, उससे पहले वह विनाशकारी तूफान को पल भर में चीरती हुई पूरी तरह स्थान और दूरी की परवाह किए बिना अर्जुन के हाथ में लौट आई। वे दो विशाल आकाश ढकने वाले हाथ अचानक हवा में जाम हो गए। उनका हमला, जो सब कुछ नष्ट कर सकता था, वास्तव में चूक गया। अर्जुन के तलवार को फिर से पकड़ते ही तलवार की धार से पहले से भी ज्यादा भयानक और विशाल शक्ति वापस लौट आई। वह मूल शक्ति थी जो उसने उन दो सर्वोच्च प्राणियों से अभी चुराई थी। धमाका! अर्जुन का शरीर जोर से कांप गया। इस विशाल शक्ति के मिलने के बाद उसका नया मार्ग बीज अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगा। उसकी ऊर्जा उस पल उछल पड़ी और उस बाधा को तोड़ दिया जो उसे अनगिनत वर्षों से परेशान कर रही थी, और पूरी तरह नई और अपूर्व अज्ञात क्षेत्र में कदम रख दिया। और वह अटल तलवार अब पूरी तरह अलग थी। उसकी अराजक स्लेटी धार पर अब पूर्ण व्यवस्था दर्शाने वाली कांस्य रीढ़ और पूर्ण मृत्यु दर्शाने वाली स्याह रक्त नाली थी। एक भयानक ऊर्जा जो सभी युगों को दबा सकती थी और सब कुछ समाप्त कर सकती थी, परंतु अनंत अटलता और अराजकता से भरी हुई धीरे से तलवार से निकलने लगी। अर्जुन ने धीरे से सांस छोड़ी। वह साफ महसूस कर सकता था कि वह और यह तलवार वास्तव में एक हो गए हैं। उसने धीरे से सिर ऊपर उठाया और उन दो विशाल हाथों को देखा जो आश्चर्य और क्रोध से क्षण भर स्तब्ध थे। उसके होंठों के कोनों पर ठंडी मुस्कान धीरे से फैल गई। उसने अपनी पूरी तरह बदली हुई अटल तलवार की नोक को उन पर दूर से तिरछा करके इंगित किया। उसकी आवाज जोर से नहीं थी, परंतु स्पष्ट थी और पूरी ब्रह्मांडीय कब्रिस्तान में गूंज गई। तुम दोनों को उपहार के लिए धन्यवाद। उसने रुककर अपनी आंखों में ठंडी उदासीनता चमकाई, जैसे वह दो नई चित्र सामग्री की जांच कर रहा हो। अब मेरी बारी है। क्या तुम मेरी नई तलवार के लिए पहला बलिदान बनना चाहते हो, या फिर? उसकी नजर उन दो विशाल हाथों को पार करके टूटे हुए शून्य पर गई जो और गहरे और अज्ञात अंधेरे में थी। मेरे साथ मिलकर उस सच्चे चित्रकार पर प्रहार करोगे। पहला सौदा, वह साधारण पहला स्ट्रोक सृष्टि की गरज की तरह था, जो व्यवस्था और मृत्यु की दो चरम शक्तियों से बने इस विनाशकारी तूफान में फट पड़ा। वे दो विशाल आकाश ढकने वाले हाथ जोर से कांप गए। पहली बार आकाश से रक्षक की इच्छा और अंधेरे समुद्र से कब्रिस्तान स्वामी की इच्छा, दोनों में बिना छिपाया भय दिखाई दिया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह प्राणी जो उनकी नजर में छींटी होना चाहिए था, यह चोर जो दो सर्वोच्च प्राणियों की टकराहट में थोड़ी शक्ति चुरा सका था, इस पल में अपनी नई धारदार दांतों को उस ओर दूर और अकल्पनीय अज्ञात की ओर दिखाने की हिम्मत करेगा। वह वास्तव में उन दोनों को अपने हाथ की तलवार के लिए रंग बनाना चाहता था, जो सच्चे चित्रकार पर चित्र बनाने के लिए था। कितनी घमंडी बात!
कितना अपमानजनक अपवित्रता यह है। मृत्यु को आमंत्रण, पागलपन। दो इच्छाएं जो असीम क्रोध से भरी थीं, एक साथ आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठीं। अपनी श्रेष्ठ मुद्रा बनाए रखने में अब असमर्थ, वे दोनों ने एक साथ अपनी टकराहट छोड़ दी और अपने विनाशकारी मूल्य शक्ति को उस पापी पर छोड़ दिया जो उनकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था। शुद्ध व्यवस्था से बना कांस्य विशाल हाथ अपनी 5 उंगलियां फैलाकर अरबों नियम रून से बुनी जाल में बदल गया, जो सभी विद्रोह को दबाने की पूर्ण इच्छा से हम पर टूट पड़ा। शुद्ध मृत्यु से बना विशाल काला हाथ अचानक मुट्ठी बंद हो गया और पूरे उबलते अंधेरे समुद्र को एक काली दरांती में संकुचित कर दिया, जो अनगिनत रोती हुई आत्माओं से लिपटा था। जीवन को समाप्त करने वाली भयानक धार के साथ वह कमर पर वार करने लगा। आकाश और पृथ्वी का जाल, मृत्यु की दरांती। दो समान प्राचीन और समान प्रभुत्वशाली अंतिम शक्तियां इस पल में पूर्ण घातक जाल बन गईं, जो अर्जुन इस एकमात्र परिवर्तन को इस संसार से पूरी तरह मिटा देने के लिए थीं। परंतु इस दृश्य के सामने, जो सभी क्षेत्रों को निराश कर सकता था, अर्जुन का चेहरा पूरी तरह शांत रहा। वह बस तूफान के केंद्र में चुपचाप खड़ा रहा। उसने धीरे से अपने हाथ में पूरी तरह बदली हुई अटल तलवार को ऊपर उठाया। उसने व्यवस्था के जाल को देखा जो उसके ऊपर गिर रहा था, और फिर मृत्यु की दरांती को जो उसकी कमर पर काटने लगी थी। उसके होठों के कोनों पर ठंडी व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई। बहुत अच्छा समय, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज नीची थी, परंतु अपूर्व आत्मविश्वास से भरी हुई। परफेक्ट। मुझे अपनी नई पेंट ब्रश की। उसने रुककर अपनी आंखों में, जो बाईं तरफ अथाह काले गड्ढे जैसी थीं और दाईं तरफ सूर्य जैसी चमकदार थीं, स्वर्ग और पृथ्वी को चीरने वाली दिव्य रोशनी फूट पड़ी। क्या वह तेज है? बोलते ही वह हिला। कोई धरती हिलाने वाली ऊर्जा नहीं फूटी, कोई नियम नहीं जोड़ा गया, कोई नियम जो संसार नष्ट कर सके। उसने बस अपने हाथ में अटल तलवार को आगे बढ़ाकर घुमा दिया। यह तलवार का वार धीमा और हल्का था, इतना धीमा कि जैसे समय खुद जाम हो गया हो, इतना हल्का कि जैसे चित्रकार कागज पर ब्रश लगाने से पहले का साधारण इशारा हो। परंतु यह साधारण वार सारे ब्रह्मांड के जन्म से लेकर विनाश तक के सभी रहस्यों को समेटे हुए लगता था। तलवार पर पूर्ण व्यवस्था दर्शाने वाली कांस्य रीढ़ और पूर्ण मृत्यु दर्शाने वाली स्याह रक्तनाली अचानक चमक उठीं। इस बीच हारने वालों की इच्छा दर्शाने वाले 7 प्राचीन तारे भी चमकदार दिव्य रोशनी फूट पड़े। अंत में सब कुछ उस तलवार की धार पर उस गहरे लगभग अनंत अराजक स्लेटी रंग में मिल गया। हादो नवीं शैली। अर्जुन की आवाज ठंडी और भव्य थी, जैसे नई युग की घोषणा कर रही हो। चित्र को काटो। चर्र। एक हल्की आवाज। वह न तो तलवार के मांस चीरने की आवाज थी और न ही नियमों के टूटने की विलाप। वह आवाज ज्यादा अनगिनत युगों तक चित्रित कागज की थी, जो पहले से घिस चुका था और अब अत्यंत तेज कागज काटने वाले से बीच से हल्के से 2 टुकड़े कर दिया गया। अरबों नियम रून से बुना व्यवस्था का अटूट जाल, जो सभी विद्रोह को दबा सकता था, स्लेटी तलवार रोशनी से छूते ही आसानी से फट गया, जैसे नाजुक मछली पकड़ने का जाल। मृत्यु की दरांती, जो पूरे समुद्र के संकुचित अंधेरे से बनी थी और सभी जीवन समाप्त कर सकती थी, वह भी स्लेटी तलवार रोशनी से पहले ही अटलता और नई जीवन से भरी ज्यादा प्रभुत्वशाली अराजक शक्ति से जबरन काट दी गई। केवल एक तलवार का वार, आकाश पृथ्वी का जाल टूट गया, मृत्यु की दरांती टूट गई। नहीं, यह असंभव है। 2 इच्छाएं जो समझ से परे और पूर्ण भय से भरी थीं, एक साथ आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठीं। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनकी सर्वोच्च मूल शक्ति, जो एक क्षेत्र पर राज करती थी, एक चींटी द्वारा एक तलवार के वार से इतनी आसानी से टूट सकती है। परंतु अर्जुन के हमले यहीं नहीं रुके। उसकी स्लेटी तलवार रोशनी, जो आकाश पृथ्वी के जाल और मृत्यु की दरांती को काट चुकी थी, अभी भी पूरी गति से थी। पूरी तरह बेमानी तरीके से वह उस क्षेत्र की ओर तेजी से काटने लगी जो पूरी तरह अंधेरा होना चाहिए था। शून्य। और सही अर्थ में वह उस टूटे कैनवास के पीछे गहरे और अज्ञात अंधेरे के स्रोत पर वार था। वह वास्तव में इस तलवार के वार को सच्चे चित्रकार पर पहला स्ट्रोक बनाना चाहता था। तुम हिम्मत करते हो। पहली बार
उन दो सर्वोच्च प्राणियों की इच्छाओं में सच्चा आत्मा तक का भय आ गया। वे साफ महसूस कर सकते थे कि अगर यह तलवार वार लग गया तो परिणाम उनके लिए और इस संसार के लिए भी असहनीय होंगे। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। वह स्लेटी तलवार रोशनी ने सभी स्थान और दूरी की परवाह नहीं की, सभी नियमों और बाधाओं की परवाह नहीं की, और अंत में ठोस रूप से उस अज्ञात अंधेरे पर लग गई। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई जोर की आवाज नहीं हुई, केवल शुद्ध पूर्ण शांति थी जो अस्तित्व को भी कांपने पर मजबूर कर देती थी। तुरंत बाद एक दृश्य सामने आया जिससे दोनों सर्वोच्च प्राणी पूरी तरह नष्ट हो गए। वह अज्ञात अंधेरा जो सदा के लिए अपरिवर्तनीय होना चाहिए था और सभी स्टूडियो को समेटे हुए था, वह स्लेटी तलवार रोशनी से कटकर मुश्किल से दिखने वाली सफेद दरार छोड़ गया। दरार बहुत छोटी और बारीक थी, परंतु वह इस सदा के अंधेरे कैनवास पर पहली और एकमात्र किरण थी जो नहीं होनी चाहिए थी। सफेद दरार दिखते ही अपूर्व भयानक इच्छा, जो अनंत क्रोध और सर्वोच्च सत्ता के अपमान से भरी थी, दरार के पीछे से उतर आई। वह चित्रकार की इच्छा नहीं थी, वह चित्रकार, रक्षक या कब्रिस्तान स्वामी से भी ज्यादा प्राचीन और अकल्पनीय अंतिम अस्तित्व था। उसकी इच्छा उतरते ही अदृश्य परंतु सर्वव्यापी विशाल हाथ में बदल गई, जो उस कैनवास को दाग देने वाले दो कुत्तों पर जोर से थप्पड़ मारने लगी। नहीं! दो विलाप भरी चीखें जो अनंत भय और घृणा से भरी थीं, आकाश और पृथ्वी में गूंजी। व्यवस्था से बना कांस्य विशाल हाथ और मृत्यु से बना स्याह विशाल हाथ उस अदृश्य हथेली के सामने दो नाजुक चीनी मिट्टी के बर्तनों की तरह चूर चूर हो गए। अंत में सब कुछ शून्य में लौट गया। अर्जुन, जो इस महान नाटक का उकसाने वाला था, सफेद दरार दिखते ही अटल नाम की तलवार लेकर प्रकाश की धारा में बदल गया और बिना जाने वाले गंतव्य वाले टूटे अंधेरे शून्य में दृढ़तापूर्वक कूद पड़ा। शून्य असीम है और अंधेरा लिमिटलेस है। अर्जुन अराजक उथल पुथल से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। उसके पैरों को अब ठोस जमीन नहीं मिल रही थी। वह ब्रह्मांडीय कब्रिस्तान, जो उसके विनाश और पुनर्जन्म का साक्षी था, और दो गिरे सर्वोच्च प्राणी, सब कुछ उसके पीछे आश्चर्यजनक तलवार रोशनी में पूरी तरह शून्य हो गए थे। वह हाँफ रहा था। हर सांस उसके आत्मा की गहरी पीड़ा को बढ़ा रही थी, जो उसे दबोने की धमकी दे रही थी। एक मुंह भर उलटा खून, जिसमें कांस्य व्यवस्था और स्याह शांति थी, अनियंत्रित रूप से उसके मुंह से निकला। वह बिखरने की बजाय दो अलग अजीब धुएं में बदल गया, जो इस पूर्ण शून्य में एक दूसरे को नष्ट कर रहे थे। वह जीत गया। लगभग पागल तरीके से उसने सभी शतरंज पट्टियों को काट दिया और उन दो सर्वोच्च प्राणियों के बीच घातक खेल से खून भरा रास्ता बना लिया। परंतु कीमत भी उतनी ही भारी थी। उसने धीरे से हाथ ऊपर उठाया और अपने हाथ में पूरी तरह बदली हुई अटल तलवार को देखा। धार पर पूर्ण व्यवस्था दर्शाने वाली कांस्य रीढ़ और स्याह रक्त नाली ठंडी और खतरनाक रोशनी बिखेर रही थीं, जैसे अपने पूर्व मालिक की नाराजगी की कहानी चुपचाप बता रही हों। यह तलवार उसका एकमात्र ट्रॉफी थी, वह भी उसका एकमात्र सहारा थी। उसने धीरे से मुड़कर पीछे देखा। उस पृष्ठभूमि पर जो सदा का अंधेरा होना चाहिए था, मुश्किल से दिखने वाली सफेद दरार, जो इस असीम काले पर्दे पर एकमात्र दोष थी, चुपचाप तैर रही थी। वह उसके अंतिम तलवार वार द्वारा छोड़ा गया मास्टरपीस था। एक वार ने सभी चित्र स्टूडियो, सभी शतरंज पट्टियों को चीर दिया और उस अंतिम प्राणी के कैनवास पर मिट न सकने वाला घाव, सफेद निशान छोड़ दिया। परंतु अर्जुन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह साफ महसूस कर सकता था कि अपूर्व भयानक इच्छा, जो अनंत क्रोध और सर्वोच्च सत्ता के अपमान से भरी थी, अभी भी उस सफेद निशान के पीछे से उसे लॉक किए हुए थी। वह वास्तव में बच नहीं पाया था। वह बस एक पिंजरे से दूसरे बड़े पिंजरे में कूद गया था। इसे जल्दी से ठीक करना होगा। अर्जुन की आंखें संकरी हो गईं और वह नया जन्मा अराजक मार्ग बीज को मरम्मत करने के लिए पैर मोड़कर बैठने वाला था। परंतु उसी पल कुछ अप्रत्याशित हुआ। चुपचाप लटकी सफेद दरार बिना चेतावनी के हल्के से कांपी। तुरंत बाद शुद्ध सफेद तरल की एक बूंद, जो सबसे शुद्ध धारणा से बनी लगती थी, दरार के किनारे से धीरे से रिसने लगी। वह न तो ऊर्जा थी और न ही पदार्थ, वह कैनवास का खून था।
सफेद खून की वह बूंद दरार से आजाद होते ही गायब नहीं हुई, बल्कि साफ पानी में गिरे स्याही की बूंद की तरह इस शून्य में अविश्वसनीय गति से बढ़ने और बनने लगी। अनगिनत शुद्ध सफेद किरणें, जिनमें व्यवस्था और तर्क भरी थीं, उस खून की बूंद से निकलीं। वे आपस में बुनकर, जुड़कर और मिलकर अत्यंत सटीक, परंतु पूरी तरह अकल्पनीय तरीके से, केवल कुछ सांसों में पूरी तरह शुद्ध सफेद क्रिस्टल से बनी विचित्र रचना, जो पूर्ण ज्यामितीय सुंदरता से भरी थी, उस शून्य में चुपचाप बन गई। उसमें कोई चेहरा या अंग नहीं थे, केवल एक परिपूर्ण ज्यामितीय केंद्र था जो आकार बदलता रहता था, और केंद्र के चारों ओर 12 पंखों वाली रोशनी थी, जो पतली टिड्डी के पंखों जैसी थी और अनगिनत अज्ञात रून से खचाखच भरी थी। वह चुपचाप वहां तैर रही थी, जिसमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, परंतु ठंडी उद्देश्यपूर्णता झलक रही थी। अर्जुन की पुतलियां अचानक सबसे छोटी हो गईं। वह साफ महसूस कर सकता था कि इस नई जन्मी विचित्र रचना का सारा अस्तित्व एक ही लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा था, सभी त्रुटियों को ठीक करो। और वह अपने हाथ की अटल नाम की तलवार के साथ इस संसार की सबसे बड़ी त्रुटि था। भिन्न भिनाहट, वे 12 रोशनी वाले पंख एक साथ उसी पल फड़फड़ाए। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी की किरण नहीं, केवल शुद्ध व्यवस्था का जाल जो सुधार और मिटाना दर्शाता था, अचानक गिर पड़ा। यह वास्तव में उस अंतिम प्राणी द्वारा कैनवास के दागों को साफ करने वाला स्वचालित मरम्मत कार्यक्रम था। इस व्यवस्था के जाल के सामने, जो पिछले रक्षक की न्याय शक्ति को पूरी तरह ढक सकता था, अर्जुन में बिल्कुल कोई भय नहीं था। वह बस चुपचाप कैनवास के खून से बनी परिपूर्ण रचना को देखता रहा। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई, जैसे वह एक नए खिलौने की जांच कर रहा हो। मैंने तुम्हारा चित्र देख लिया है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज भारी थी, परंतु अपूर्व आत्मविश्वास से भरी हुई। अब मेरी बारी है ब्रश लगाने की। बोलते ही उसने न तो हमले का सामना करने का फैसला किया और न ही बचने की कोशिश की। उसने वास्तव में अपने हाथ में पूरी तरह बदली हुई अटल तलवार को पेंट ब्रश की तरह इस्तेमाल किया। उसने अपने ऊपर गिर रहे अदृश्यपूर्ण व्यवस्था के जाल को कैनवास मान लिया। अपने नए जन्म में अराजक मार्ग बीज को, जिसमें 7 अटल इच्छाएं थीं, स्याही की तरह, और व्यवस्था और मृत्यु को मिला भयंकर हथियार को ब्रश की तरह इस्तेमाल करके, व्यवस्था के जाल के छूने से ठीक पहले, वह रहस्यमयी गति से, जो हिरण के सींग लटकाने जैसी अस्पष्ट थी, उस कैनवास पर एक भारी स्ट्रोक खींच दिया। एक स्ट्रोक जो अनंत अटलता और प्रतिरोध से भरा, अराजकता का निशान। हादो 10वीं शैली। अर्जुन की आवाज ठंडी और भव्य थी, जैसे नई युग की घोषणा कर रही हो। धब्बा, चर्र, एक हल्की आवाज। वह व्यवस्था का जाल जो सभी त्रुटियों को सुधारने का दावा करता था, शुद्ध सफेद कागज की तरह था, जिसमें मोटी स्याही की बूंद गिर गई हो, जो हटाई नहीं जा सकती, जब वह अटल इच्छा से भरे अराजक ब्रश स्ट्रोक से छुआ। अराजक शक्ति जो पूरी तरह तर्कहीन थी, उस ब्रश स्ट्रोक के केंद्र से पूरे जाल पर पागलों की तरह फैल गई। यह नष्ट नहीं कर रही थी, यह दाग लगा रही थी। यह इस कैनवास को, जो पूर्ण व्यवस्था दर्शाता था, अपने रंग से पूरी तरह रंगना चाहती थी। शुद्ध सफेद क्रिस्टल से बनी विचित्र रचना ने पहली बार अपने परिपूर्ण ज्यामितीय केंद्र में क्षण भर गणना में देरी महसूस की। उसका पूर्ण तार्किक तर्क जो सामने हो रहा है, उसे समझ नहीं पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि दाग इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं कि इरेजर को खुद दाग दें। परंतु उसके झिझकते ही अर्जुन का दूसरा स्ट्रोक पहले ही गिर चुका था। इस बार उसका लक्ष्य व्यवस्था का जाल नहीं था, बल्कि कैनवास के खून से बना परिपूर्ण केंद्र था। उसने तलवार की नोक को, जिसमें स्याह रक्त नाली पूर्ण मृत्यु दर्शाती थी, दूर से उस पर लक्ष्य किया। फिर उसने ठंडे स्वर में धीरे से कहा, जैसे चित्र में सबसे घातक आंख लगा रहा हो, एक परिपूर्ण कलाकृति को हमेशा थोड़ी कमी की जरूरत होती है। उसने रुककर अपनी आंखों में ठंडी उदासीनता चमकाई, जैसे वह मरते बलिदान की जांच कर रहा हो। दोष, बोलते ही उसके हाथ की तलवार हिली। उसने तलवार को धीरे से आगे बढ़ाया। शुद्ध स्याह तलवार, ऊर्जा जो अनंत, मृत्यु की शांति और समाप्ति के अर्थ से भरी थी, रक्त नाली से चमक कर गायब हो गई। तलवार ऊर्जा परिपूर्ण केंद्र पर नहीं लगी,
बल्कि उसने 12 रोशनी वाले पंखों की सबसे परिपूर्ण गति वाले स्वर्ण अनुपात बिंदु पर अविश्वसनीय अजीब कोण से हल्के से छुआ। क्लिक! एक हल्की आवाज। वह परिपूर्ण सदा अपरिवर्तनीय संचालन गति इस पल में मुश्किल से दिखने वाली विचलन दिखा रही थी, परंतु इस छोटी विचलन ने पूरे सटीक यंत्र में श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी, जिससे वह धमाके से फट गया। वे 12 रोशनी वाले पंख तुरंत सभी समन्वय खो बैठे, जैसे अनियंत्रित ब्लेड का समूह जो एक दूसरे से जोर से टकरा रहे थे। धमाका! अर्जुन की ठंडी नजर के नीचे कैनवास खून से बनी कलाकृति, जो दोषरहित होनी चाहिए थी, पल भर में सबसे बेतुकी और घातक स्वयं नाश में डूब गई। अंत में वह अनगिनत शुद्ध सफेद प्रकाश कणों में बदल गई, जो आकाश में नाचते हुए धीरे से बिखर गए। परंतु अर्जुन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने धीरे से सिर ऊपर उठाया और अभी भी चुपचाप हवा में लटकी सफेद दरार को देखा। उसने देखा कि पहली खून की बूंद गिरने के बाद दूसरी, तीसरी और ज्यादा शुद्ध सफेद धारणा खून दरार से अनियंत्रित रूप से रिस रहा था। वे इस शून्य में और ज्यादा शक्तिशाली मरम्मत कार्यक्रमों में मिल रहे थे, जो और भी उसके दिल को डुबो रहा था। वह साफ महसूस कर सकता था कि उस शून्य के और गहरे हिस्सों में कई प्राचीन, विशाल और भयानक इच्छाएं, जो विभिन्न अर्थों से भरी थीं, इस सृष्टि की ऊर्जा से अपनी अनंत नींद से धीरे धीरे जाग रही थीं। उनकी नजरें जैसे अनकहे समझौते से सब उसकी ओर मुड़ गई थीं, खूनी गंध के स्रोत की ओर। अर्जुन ने धीरे से अपने हाथ की अटल नाम की तलवार को पकड़ लिया। वह जानता था कि वह पापी से बड़ा और ज्यादा स्वादिष्ट चारा बन गया लगता है। उसने सैकड़ों सफेद क्रिस्टल को मिलते देखा और अज्ञात गहराइयों से बढ़ती हुई तीव्र जांच को महसूस किया। एक ठंडी मुस्कान, जो असीम लड़ाई के जोश से भरी थी, धीरे से उसके होंठों के कोनों पर फैल गई। उसने तलवार को तिरछा करके पकड़ा और उस अज्ञात, पूरी तरह नए युद्ध क्षेत्र की ओर लक्ष्य किया, जो अनंत संभावनाओं से भरा था। उसकी आवाज जोर से नहीं थी, परंतु स्पष्ट थी और उस सदा के अंधेरे में गूंज गई, जो जल्द ही नरसंहार के युद्ध क्षेत्र में बदलने वाला था। जो चारा लेना चाहते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनके दांत कितने मजबूत हैं। वह घोषणा, जो असीम लड़ाई के जोश से भरी थी, गहरे शांत समुद्र में फेंके गए पत्थर की तरह थी, जो इस सदा के अंधेरे में ऊंची लहरें पैदा कर रही थीं। भिन्न भिनाहट, भिन्न भिनाहट। उसके जवाब में सैकड़ों शुद्ध सफेद क्रिस्टल से बनी विचित्र रचनाएं थीं और रोशनी वाले पंखों का कंपन, जो स्वयं धारणाओं को विकृत करने वाली प्रतिध्वनि पैदा कर रहा था। वे उस सफेद निशान से रिश्ते खून से जन्मी थीं और इस संसार के सबसे मूल नियम थे, जो सभी त्रुटियों को सुधारने के लिए दिव्य दंड थे। अगले पल सभी क्रिस्टल रचनाएं हिलीं। वे साधारण दुश्मनों की तरह एक साथ नहीं झपटीं, बल्कि पूर्ण व्यवस्था और तर्क की सुंदरता से भरे तरीके से तेजी से रचना बदलने लगीं। हर रचना एक स्वतंत्र नोड में बदल गई, जिसमें अज्ञात रून चमक रहे थे। सैकड़ों नोड इस शून्य में आपस में जुड़कर तुरंत एक विशाल, ज्यामितीय, सुंदर, त्रिआयामी जादुई मंडल बना दिया। वह न तो मारने वाला मंडल था और न ही फंसाने वाला मंडल। वह गणना मंडल था। अर्जुन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह साफ महसूस कर सकता था कि मंडल बनते ही अदृश्य ठंडी गणना शक्ति, जो ऊंचे आयाम से लगती थी, पूरी तरह उसे लॉक कर चुकी थी। वह उस पर हमला नहीं कर रही थी, वह विश्लेषण कर रही थी। उसके मार्ग का विश्लेषण, उसकी तलवार का विश्लेषण, उसके अस्तित्व के हर छोटे विवरण का विश्लेषण, और फिर इस त्रुटि को पूरी तरह फॉर्मेट करने वाला परिपूर्ण, अनोखा समाधान ढूंढना। यह दिलचस्प है। अर्जुन में बिल्कुल कोई भय नहीं था। वह जानता था कि नियम स्तर के दुश्मन के सामने कोई साधारण अलौकिक शक्तियां और नियम बेमानी थे। उसने धीरे से अपने हाथ में अटल नाम की तलवार को ऊपर उठाया। उसने तलवार को विशाल, तेजी से घूम रहे जादुई मंडल की ओर लक्ष्य किया। फिर ठंडे स्वर में, जैसे शतरंज खिलाड़ी पहला मोहरा रख रहा हो, धीरे से बोलने लगा। चूंकि यह गणना है, उसने रुककर अपनी आंखों में, जो बाईं तरफ अथाह काले गड्ढे जैसी थीं और दाईं तरफ सूर्य जैसी चमकदार थीं, ठंडी पागल मुस्कान चमकाई। तो मुझे तुम्हारे सूत्र में एक जोड़ने दो। परिवर्तन। बोलते ही उसके हाथ की तलवार हिली
उसने उन नोड्स को काटने की कोशिश नहीं की और न ही मंडल की संरचना को नष्ट करने की कोशिश की। उसने वास्तव में तलवार की नोक को, जिसमें स्याह रक्त नाली पूर्ण मृत्यु दर्शाती थी, मंडल के केंद्र की ओर लक्ष्य किया, जो सबसे जटिल संचालन गति वाला था। उसने अपना पूरा नया जन्मा अराजक मार्ग, बीज की शक्ति उसमें डाल दी। हादो 11वीं मुद्रा। अर्जुन की आवाज ठंडी और भव्य थी, जैसे नई विरोधाभासी की घोषणा कर रही हो। सूख जाना। हंस, शुद्ध स्याह तलवार ऊर्जा, जो अनंत मृत्यु की शांति और समाप्ति के अर्थ से भरी थी, रक्तनाली से चमककर गायब हो गई। तलवार ऊर्जा मंडल के किसी भौतिक तत्व पर नहीं लगी, बल्कि वह पूरी तरह बेमानी तरीके से मंडल के संचालन के तर्क में जबरन घुस गई। वह वास्तव में सबसे शुद्ध मृत्यु का उपयोग करके उस पूर्ण व्यवस्था को दागना चाहती थी। त्रिआयामी जादुई मंडल, जो दोषरहित होना चाहिए था, उस मृत्यु तलवार ऊर्जा के घुसते ही अचानक जाम हो गया। फिर कुछ आश्चर्यजनक हुआ, जिसने पूरे संसार को चौंका दिया। वे सैकड़ों शुद्ध सफेद क्रिस्टल नोड, जो सदा चलते रहने वाले थे, नग्न आंखों को दिखने वाली गति से सूखने और फीके पड़ने लगे, जैसे उनकी अस्तित्व को ही मृत्यु के और प्राचीन और प्रभुत्वशाली धारणा द्वारा जबरन उनका आयु समाप्ति दे दी गई हो। टूट टूट पूरी विशाल जादुई मंडल, जो पूर्ण व्यवस्था और तर्क से भरी थी, अचानक सबसे बेतुकी और घातक सामूहिक बुढ़ापा में पड़ गई। केवल कुछ सांसों में वह मंडल, जो अटूट होना चाहिए था, अनगिनत युगों तक पुरानी मिट्टी की तरह ढह गया। वह अनगिनत शुद्ध सफेद प्रकाश कणों में बदल गया, जो धीरे से बिखर गए। परंतु अर्जुन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने धीरे से सिर ऊपर उठाया और अभी भी चुपचाप हवा में लटकी सफेद दरार को देखा। उसने देखा कि पहली मरम्मत कार्यक्रम नष्ट होने के बाद सफेद निशान से और ज्यादा मोटा शुद्ध सफेद खून रिस रहा था। वे इस शून्य में और ज्यादा शक्तिशाली दिव्य दंड में मिल रहे थे। मुझे समझ आ गया। अर्जुन की आंखों में समझ की चमक आई। जब तक यह घाव ठीक नहीं होता, तुम अनंत रहोगे। उसने अंत में इस युद्ध की सच्ची प्रकृति देख ली। वह किसी दुश्मन से नहीं लड़ रहा था, वह इस संसार की स्वयं ठीक होने की क्षमता से लड़ रहा था। और ठीक उसी पल, जब वह सब समझ गया, उस शून्य की ओर गहराइयों में कई प्राचीन इच्छाएं जो हिल रही थीं, अंततः सब्र खो बैठीं। हम उसे इस तरह जारी नहीं रखने दे सकते। एक इच्छा, जो सड़न और घृणा से भरी थी, अंधेरे को चीरती हुई अनगिनत रोती हुई भूत चेहरों से बने विशाल पीले हरे पंजे में बदल गई, जो आत्मा को सड़ाने वाला घातक जहर लेकर अर्जुन की ओर क्रूरता से झपटा। उसके हाथ की तलवार में कुछ अजीब है, उसे ले लो। दूसरी इच्छा, जो प्रभुत्व और लूट की भावना से भरी थी, अनगिनत टूटे तारों से बने उल्का पिंडों के प्रवाह में बदल गई, जो स्थान और समय को चीरने वाली विनाशकारी तूफान पैदा करती हुई पीछे पीछे आई। पल भर में कई भयानक प्राणी, जो असीम समुद्र में एक क्षेत्र पर राज कर सकते थे, एक साथ हमला करने का फैसला कर लिया। उनका लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट था। जब अर्जुन अनंत दिव्य दंड से रोका जाएगा, वे पूरी तरह उसे और उसके हाथ की भयंकर हथियार को, जो दो सर्वोच्च शक्तियों को मिलाती थी, बांट लेंगे। पल भर में अर्जुन फिर से दोनों तरफ से हमले में फंस गया। आगे हजारों और ज्यादा शक्तिशाली शुद्ध सफेद दिव्य दंड मिलकर आकार ले रहे थे। पीछे कई धोखेबाज सच्चे शिकारी थे। परंतु इस दृश्य के सामने, जो किसी भी देवता को निराश कर देता, अर्जुन का चेहरा पूरी तरह शांत रहा। उसने बस धीरे से मुड़कर विभिन्न दिशाओं से आने वाले लालच और हत्या की भावना से भरे हमलों को देखा। फिर वह वापस मुड़ा और उस सफेद दरार को देखा, जो लगातार खून बहा रही थी और कभी ठीक नहीं होती लगती थी। उसके होंठों के कोनों पर ठंडी, लगभग पागल मुस्कान धीरे से फैल गई। वह जानता था कि उसका एकमात्र मौका आ गया था। उसने अब इकट्ठा हो रहे दिव्य दंड पर हमला करने की कोशिश नहीं की और न ही पीछे से छिपकर हमलों से बचाव किया। उसने वास्तव में अपने हाथ की अटल नाम की तलवार को नीचे की ओर इंगित किया और अपने नए जन्मे अराजक मार्ग बीज में जोर से चुभो दिया। वह वास्तव में खुद को चोट पहुंचाने वाला था। मेरे सिद्धांत मेरी नाव बने और मेरा खून मेरी पाल। उसने अनंत दृढ़ता और पागलपन से भरी गरज निकाली। उस पल उसने अपने मार्ग बीज में अभी रक्षक और कब्रिस्तान स्वामी से चुराई
दो सर्वोच्च मूल शक्तियों को, जो अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुई थीं, विस्फोटित कर दिया। धमाका! एक भयानक शक्ति जो शब्दों से परे थी और सीमा तोड़ने और पार करने के अर्थ से भरी थी, अचानक फूट पड़ी। इस पल उसकी आकृति खून लाल छाया में बदल गई, जो प्रकाश से तेज और बिजली से तेज थी। वह भागा नहीं, उसने बचाव नहीं किया। वह पूरी तरह बेमानी और लगभग आत्मघाती तरीके से उस सफेद दरार की ओर झपटा जो लगातार दिव्य दंड पैदा कर रही थी। वह वास्तव में इस संसार के सबसे मूल स्रोत वाले घाव में सक्रिय रूप से कूदने वाला था। क्या वह पागल हो गया है? उन प्राचीन प्राणियों की क्रूर इच्छाएं इस पल में क्षण भर जाम हो गईं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह शिकार क्यों सभी प्रतिरोध छोड़कर सबसे दुखद और मूर्खतापूर्ण तरीके से आत्महत्या चुन रहा है। परंतु अर्जुन के चेहरे पर केवल अनंत पागलपन और दृढ़ता थी। वह जानता था यह उसका बचने का एकमात्र रास्ता है। निष्क्रिय रूप से इस घाव द्वारा ठीक होने की बजाय, बल्कि क्यों न सक्रिय रूप से इस घाव के लिए सबसे घातक संक्रमण स्रोत बन जाऊं। वह शुद्ध धारणा ऊर्जा वाली सफेद दरार को और करीब आते देख रहा था, और उस दरार के पीछे अंतिम इच्छा, जो अनंत क्रोध और विनाश की इच्छा से भरी थी, उसे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। उसके होठों के कोनों पर ठंडी मुस्कान, जो असीम लड़ाई के जोश से भरी थी, धीरे से फैल गई। उसकी आवाज जोर से नहीं थी, परंतु स्पष्ट थी, और उस सदा के अंधेरे में गूंज गई, जो जल्द ही नरसंहार के युद्ध क्षेत्र में बदलने वाला था। तुम्हारा घाव। उसने रुककर अपनी आंखों में स्वर्ग और पृथ्वी को जला देने वाली दिव्य रोशनी फूट पड़ी। क्या अभी तक तैयार नहीं है? मैं तुम्हारी मदद करता हूं। वह घोषणा, जो असीम लड़ाई के जोश से भरी थी, गहरे शांत समुद्र में फेंके गए तारे की तरह थी, जो इस सदा के अंधेरे में कान फाड़ धमाके के साथ फट पड़ी। अर्जुन की आकृति अराजक मार्ग बीच से जलती खून लाल छाया में बदल गई, और वह लगातार खून बहाती सफेद दरार में दृढ़तापूर्वक टकरा गई। क्या वह पागल हो गया है? अनगिनत रोती हुई भूत चेहरों से बना विशाल हरा पंजा अपनी क्रूर इच्छा में क्षण भर जाम हो गया। यह समझ नहीं पा रहा था। वह सफेद निशान इस संसार का सबसे मूल घाव था, कानून का घाव, जो अंतिम प्राणी को क्रोधित करके छोड़ा गया था। जो भी करीब आएगा, वह उससे निकलने वाली सबसे शुद्ध धारणा शक्ति से पूरी तरह मिटा और मिला लिया जाएगा। यह चींटी वास्तव में सक्रिय रूप से इसमें शामिल होना चाहती है। ये मोमबत्ती की लौ में उड़ने वाले पतंगे से क्या अलग है? परंतु उनके झिझकते ही अर्जुन की आकृति पहले ही सफेद दरार के किनारे को छू चुकी थी। कोई कल्पना जैसा नाश नहीं हुआ और न ही कोई धारणा पतन। भिन भिनाहट। अर्जुन का शरीर, जो मार्ग बीच से जल रहा था, सफेद निशान से टकराते ही उसके हाथ की अटल तलवार अनियंत्रित रूप से अपूर्व तीव्र विलाप निकालने लगी, जो अनंत इच्छा और लालच से भरा था। तलवार पर पूर्ण व्यवस्था दर्शाने वाली कांस्य रीढ़ और काली रक्त नाली, जो पूर्ण मृत्यु दर्शाती थी, दो मछलियों की तरह मां नदी में लौट रही थीं, और दरार में सबसे शुद्ध और मूल धारणा शक्ति को पागलों की तरह निगल रही थीं। अर्जुन को ठंडे शून्य से टकराते हुए लग रहा था, जैसे वह गर्म अनंत संभावनाओं वाले सृष्टि भट्ठी में घुस गया हो। यहां ऊपर नीचे चारों दिशाएं न थे और न ही अतीत या भविष्य। केवल अनंत शुद्ध सफेद धारणा रोशनी की धारा थी, जो लगातार बन रही थी, नष्ट हो रही थी, टकरा रही थी और मिल रही थी। वे उस संसार के सबसे बुनियादी कोड थे, उस अंतिम प्राणी द्वारा चित्र बनाने वाले सबसे प्राचीन रंग। यहां कोई भी एक नियम इतना छोटा और हास्यास्पद लगता था, परंतु अर्जुन का मार्ग अराजकता था। वह सब कुछ समेट सकता था और सब कुछ निगल सकता था। उसका नया जन्मा अराजक मार्ग बीज, जिसमें मिट न सकने वाला कांस्य तलवार चिन्ह था, इस सृष्टि भट्ठी में मिला नहीं लिया गया, बल्कि सबसे उपजाऊ मिट्टी में बोए गए बीज की तरह अविश्वसनीय गति से जड़ पकड़ने और अंकुरित होने लगा। मुझे समझ आ गया। अर्जुन की आंखों में असीम दिव्य रोशनी फूट पड़ी। यह असली कैनवास है। उसने सही शर्त लगाई थी, परंतु ठीक जब वह इस सृष्टि शक्ति को पूरी तरह सोखकर खुद को नया रूप देने वाला था। पीछा करो। वह अभी मरा नहीं है। उसके हाथ की तलवार सफेद निशान की शक्ति सोख रही है। जो प्राचीन प्राणी अंततः समझ गए थे, उन्होंने अपनी लालच भरी इच्छा से सभी भय को कुचल दिया।
वे साफ महसूस कर सकते थे कि तलवार की ऊर्जा घातीय दर से पागलों की तरह बढ़ रही थी। यह अपूर्व और विशाल मौका था। वह भयानक हरा भूत पंजा सबसे पहले शून्य को चीरता हुआ सफेद दरार में जोर से घुस गया। उसके बाद अनगिनत टूटे तारों से बना उल्का पिंडों का प्रवाह और कई भयानक प्राणी जो असीम समुद्र में एक क्षेत्र पर राज करते थे। उस तलवार को हथियाने के लिए उन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस पूर्ण निषिद्ध स्थान, कानून की त्रासदी में साथ मिलकर कदम रख दिया। पल भर में यह सृष्टि भट्ठी, जो पूर्ण शुद्ध सफेद होनी चाहिए थी, इन मिश्रित रंगों से पूरी तरह दाग दी गई जो अराजकता और लालच से भरी थीं। बहुत अच्छा समय। अर्जुन ने धीरे से मुड़कर विभिन्न दिशाओं से अपनी ओर झपटते आकृतियों को देखा। उसके होंठों के कोने पर ठंडी मुस्कान फैल गई, जैसे वह अपने जाल में फंसे शिकारों का समूह देख रहा हो। उसने अब आसपास की शक्ति सोखने की कोशिश नहीं की। उसने धीरे से अपने हाथ में अटल तलवार को ऊपर उठाया जो पागल रूपांतरण से गुजर रही थी। उसने तलवार को पहले घुस आए विशाल पीले हरे भूत पंजे की ओर लक्ष्य किया, फिर शांत स्वर में धीरे से कहा, जैसे नृत्य साथी को आमंत्रित कर रहा हो, चूंकि हम यहां आ गए हैं। उसने रुककर अपनी आंखों में ठंडी उदासीनता चमकाई, जैसे वह कई नई चित्र सामग्री की जांच कर रहा हो। तो मत जाओ, यहां रहकर मेरी नई चित्र में कुछ रंग मिलाओ। बोलते ही उसके हाथ की तलवार हिली। कोई धरती हिलाने वाली तलवार, रोशनी नहीं, कोई नियम जो संसार नष्ट कर सकें। उसने बस उस तलवार को पेंट ब्रश की तरह इस्तेमाल किया। उसने इस मूल भट्ठी को, जो अनंत संभावनाओं से भरी थी, अपने कैनवास की तरह मान लिया। अपने पागलों की तरह बढ़ते अराजक मार्ग बीज को, स्याही और व्यवस्था और मृत्यु को मिले भयंकर हथियार को ब्रश की तरह इस्तेमाल करके उस शुद्ध सफेद कैनवास पर एक भारी रेखा खींच दी। एक वृत्त जो अनंत अटलता और प्रतिरोध से भरा। हादो 12वीं शैली। अर्जुन की आवाज ठंडी और भव्य थी, जैसे नई राष्ट्र की घोषणा कर रही हो। घाव राजा है। धमाका। उसने अपने हाथों से खींचा। वृत्त बनते ही आसपास की अनंत शुद्ध सफेद धारणा रोशनी को पागलों की तरह निगलने लगा और अविश्वसनीय गति से बढ़ने लगा। पलक झपकते ही वह विशाल अराजक क्षेत्र में बदल गया, जिसकी सीमा सफेद निशान थी और क्षेत्र इस मूल भट्ठी था। और अर्जुन इस क्षेत्र का एकमात्र राजा था। जो प्राचीन प्राणी अभी गुस्से थे, उनकी क्रूर इच्छाएं इस पल में अचानक जाम हो गईं। वे भयभीत होकर जान गए कि उनकी बाहर की दुनिया से सभी संबंध एक बेमानी अराजक शक्ति द्वारा पूरी तरह काट दिए गए हैं। वे कांच के जार में बंद कछुए की तरह फंस गए थे। नहीं, यह असंभव है। तुम सफेद निशान की शक्ति को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? भयानक हरा भूत पंजा भय और घृणा से गरजा। नियंत्रण? अर्जुन मुस्कुराया। उसकी आंखें, जो बाईं तरफ अथाह काले गड्ढे जैसी थीं और दाईं तरफ सूर्य जैसी चमकदार थीं, अनंत व्यंग्य से भरी थीं। मैं कभी नियंत्रण नहीं लेता। उसने धीरे से अपने हाथ की अटल तलवार को ऊपर उठाया, उसकी नोक तिरछी करके फंसे शिकारियों की ओर लक्ष्य की। मैं केवल सृष्टि करता हूं। बोलते ही उसने फिर से तलवार घुमा दी। इस बार वृत्त नहीं खींच रहा था, बल्कि स्याही का बिंदु। उसने तलवार को पागलों की तरह गरजते विशाल पीले हरे भूत पंजे की ओर हल्के से इंगित किया। हंस। एक हल्की आवाज। विशाल पंजा, जो अनगिनत रोती हुई भूत चेहरों से बना था, तलवार की नोक छूते ही और ज्यादा प्रभुत्वशाली अराजकता शक्ति से तुरंत जल उठा। उसका जहर, जो आत्मा को सड़ाने के लिए काफी था, उबलते तेल में गिरे साफ पानी की बूंद की तरह था। तुरंत बाद लपटें विशाल पंजे को रंग और इस अराजक क्षेत्र को कैनवास मानकर पागलों की तरह फैली जल गईं और चित्र बनाया। नहीं, अनंत पीड़ा और भय से भरी चीख के बीच भयानक हरा भूत पंजा और उसके पीछे सड़न और घृणा से भरी प्राचीन इच्छा अर्जुन के ब्रश स्ट्रोक से अनियंत्रित रूप से शुद्ध सफेद कैनवास को सजाने वाली हरी पहाड़ियों में बदल गई। जीवंत परंतु अनंत उदासी से भरी। केवल एक स्ट्रोक, असीम समुद्र पर अनगिनत युगों तक राज करने वाला भयानक प्राणी गिर गया। परंतु अर्जुन, ठंडे खून वाला कलाकार, वहीं नहीं रुका। उसने धीरे से मुड़कर अनगिनत टूटे तारों से बने उल्का पिंडों के प्रवाह को देखा
और उन प्राचीन प्राणियों को जो पहले ही भयभीत होकर किसी भी प्रतिरोध की इच्छा खो चुके थे। उसके होंठों के कोनों पर ठंडी मुस्कान धीरे से फैल गई। उसने अटल तलवार को, जो अभी एक स्वामी का खून पी चुकी थी, इस मूल भट्ठी में जो अनंत संभावनाओं से भरी थी, धीरे से डुबो दिया। तलवार की नोक धीरे से अंदर हिल रही थी, जैसे अगली रचना के लिए रंग मिला रही हो। उसकी आवाज जोर से नहीं थी, परंतु स्पष्ट थी और उस अराजक राज्य में गूंज गई जो उसने अपने हाथों से बनाया था। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम मेरे चित्र की नदी बनना चाहते हो या? उसने रुककर अपनी आंखों में ठंडी उदासीनता चमकाई, जैसे वह कुछ जिद्दी पत्थरों की जांच कर रहा हो। जिद्दी पत्थर? जिद्दी पत्थर कि वह ठंडी चीख इस सफेद निशान से बने अराजक राज्य में धीरे से गूंज रही थी, जैसे नरक की गहराई से अंतिम फैसला। मौन, पूर्ण मौन। उल्का पिंडों का प्रवाह, जो स्थान और समय को चीरने वाली शक्ति होना चाहिए था, इस पल में अजीब तरीके से हवा में जाम हो गया। पहली बार उसके पीछे प्रभुत्व और लूट की भावना से भरी प्राचीन इच्छा बिना छिपाए भय से भर गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि 10,000 भूतों का स्वामी, जो हाल ही में उसी तारों के समुद्र में उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था, पल भर में उस सफेद कपड़े वाले आकृति द्वारा चित्र में बदल गया। एक चित्र जो इस शुद्ध सफेद कैनवास को सजा रहा था। हरी पहाड़ियां, जीवन से भरा परंतु मृत्यु से घिरा। यह अब लड़ाई नहीं थी, यह आयाम कम करने वाला हमला था। नहीं, उल्का पिंडों के प्रवाह से भय और कांपती इच्छा निकली। मैं समर्पण करता हूं। मैं अपना मूल तारा केंद्र अर्पित कर दूंगा। बस मेरी जान बख्श दो। वह डर गया था। यह तारे चूर करने वाला स्वामी, जो अनगिनत युगों तक असीम समुद्र में घूमता रहा था और संसारों को निगलने का आनंद लेता था, अपने तारों से बने हृदय को इस पूरी तरह अकल्पनीय और भयानक तरीके को देखकर पूरी तरह चूर हो गया। परंतु अर्जुन बस उसे चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखें, जो बाईं तरफ अथाह काले गड्ढे जैसी थीं और दाईं तरफ सूर्य जैसी चमकदार थीं, किसी भावना से रहित थीं, केवल ठंडी उदासीनता, जैसे वह अनकटे पत्थर की जांच कर रहा हो। समर्पण, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में ठंडा व्यंग्य था, जैसे कोई सच्ची बात बता रहा हो। इस चित्र में समर्पण नहीं है। उसने धीरे से अपने हाथ की तलवार को ऊपर उठाया। अटल नाम की तलवार। केवल सदा। बोलते ही उसके हाथ की तलवार हिली। कोई धरती हिलाने वाली तलवार रोशनी नहीं, कोई नियम जो संसार नष्ट कर सके। उसने बस उस तलवार को पेंट ब्रश की तरह इस्तेमाल किया। उसने कांपते उल्का पिंडों के प्रवाह को अनपीसी स्याही की छड़ी मान लिया। उसने इस अराजक क्षेत्र की असीम धारणा शक्ति को, पानी और व्यवस्था और मृत्यु को मिले हत्यारे हथियार को स्याही की सिल मानकर दूर से हल्के से उल्का पिंडों के प्रवाह पर रगड़ा। हादों की 13वीं मुद्रा। अर्जुन की आवाज ठंडी और भव्य थी, जैसे नई दुनिया की घोषणा कर रही हो। अंतिम स्पर्श। धमाका। अनगिनत टूटे तारों से बना उल्का पिंडों का प्रवाह अदृश्य स्याही सिल से छूते ही असहनीय बोझ की विलाप भरी चीख निकालने लगा। तारों में समाई विनाश और लूट के नियमों को और ज्यादा प्रभुत्वशाली अराजकता शक्ति द्वारा जबरन अलग किया, कुचला और पीसा जा रहा था। नहीं, रुक जाओ, मेरा मूल, मेरा मार्ग। तारे चूर करने वाला स्वामी अनंत पीड़ा और भय से भरी उन्मादी चीख निकाल रहा था। वह साफ महसूस कर सकता था कि उसका गर्वित मार्ग, जो सब कुछ कुचल सकता था, इस बेमानी पीसाई के नीचे सबसे शुद्ध बिना गुण वाला मूल स्याही में बदल रहा था। वे तारों वाले तत्व, जो नियमों का सहारा खो चुके थे, उस अराजक शक्ति द्वारा अनियंत्रित रूप से एक साथ खींचे जा रहे थे, टकरा रहे थे, मिल रहे थे और फिर से बन रहे थे। केवल कुछ सांसों में वह उल्का पिंडों का प्रवाह, जो सब कुछ नष्ट कर देना चाहिए था, अर्जुन के ब्रश स्ट्रोक से पूरी तरह गायब हो गया। इसके बजाय पूरे शुद्ध सफेद परिदृश्य में फैली घुमावदार पहाड़ी श्रृंखला थी। स्याह पहाड़ी श्रृंखला। पहाड़ी श्रृंखला भव्य और खड़ी थी और उस पर तारों के केंद्र से बने छोटे खनिज हल्की रोशनी बिखेर रहे थे, जीवंत परंतु ठंडी और निर्जीव। एक और स्वामी गिर गया, परंतु अर्जुन, ठंडे खून वाला कलाकार, वहीं नहीं रुका। उसने धीरे से मुड़कर इस अराजक राज्य में बचे अंतिम कुछ प्राचीन प्राणियों को देखा, जो पहले ही भयभीत होकर
किसी भी प्रतिरोध की इच्छा खो चुके थे। उसके होंठों के कोनों पर ठंडी मुस्कान धीरे से फैल गई। उसने अटल तलवार को, जो अभी दूसरी मास्टरपीस पूरी कर चुकी थी, इस मूल भट्ठी में जो अनंत संभावनाओं से भरी थी, धीरे से डुबो दिया। तलवार की नोक धीरे से अंदर हिल रही थी, जैसे अगली रचना के लिए रंग मिला रही हो। उसकी आवाज जोर से नहीं थी, परंतु स्पष्ट थी और उस परिदृश्य में गूंज गई जो वह लगातार परिपूर्ण कर रहा था। चित्र, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम मेरे चित्र की नदी बनना चाहते हो या? उसने रुककर अपनी आंखों में ठंडी उदासीनता चमकाई, जैसे वह कुछ ओस की बूंदों की जांच कर रहा हो। बादलों का समुद्र? नहीं, मत करो। तुम राक्षस हो। वे बचे कुछ प्राचीन प्राणी पूरी तरह पागल हो गए थे। वे अब गरिमा या तर्क की परवाह नहीं कर रहे थे। वे एकमत होकर अपनी मूल ऊर्जा विस्फोटित कर रहे थे, विभिन्न रंगों की प्रकाश धाराओं में बदलकर इस अराजक राज्य की सीमा की ओर पागलों की तरह भाग रहे थे, उस सफेद निशान के किनारे की ओर। वे वास्तव में आत्मविस्फोट से इस निराशा चित्र में जबरन एक दरार बनाना चाहते थे, परंतु अर्जुन बस उन्हें चुपचाप देखता रहा। पहली बार उसकी आंखों में मुश्किल से दिखने वाली दया दिखाई दी। भागना? उसने फुसफुसाया। इस घाव से बने देश में? उसने धीरे से अपने हाथ की तलवार को ऊपर उठाया, नोक तिरछी करके शुद्ध सफेद, लगभग खाली आकाश की ओर लक्ष्य की। तुम कहां भाग सकोगे? बोलते ही उसने तलवार को हल्के से झटका दिया। छप! वे प्रकाश की धाराएं जो पागलों की तरह भाग रही थीं, सीमा को छूने वाले ही थे कि अचानक जाम हो गईं, जैसे अदृश्य मकड़ी के जाल में फंसे कीड़े। फिर कुछ वास्तव में भयानक हुआ। वह शुद्ध सफेद आकाश, जो निकास होना चाहिए था, अचानक सबसे शुद्ध धारणा शक्ति से बने विशाल कैनवास में बदल गया, और वे अपनी आत्मविस्फोट से पैदा हुई सारी ऊर्जा के साथ उस पल पूरी तरह सोख लिए गए और मिला लिए गए, और अंत में उस कैनवास पर कुछ चमकदार परंतु क्षणिक सूर्यास्त की धाराएं बन गईं। केवल एक झटका, क्षेत्र साफ। पूरे अराजक राज्य में अर्जुन के अलावा कोई अन्य बाहरी नहीं था। केवल लगातार हरी पहाड़ियों की श्रृंखला, घुमावदार स्याह पहाड़ी श्रृंखला और क्षितिज पर धीरे फीकी पड़ती कुछ सूर्यास्त की धाराएं थीं। एक परिदृश्य चित्र जो विनाश और पुनर्जन्म के भाव से भरा था। अर्जुन चुपचाप इस चित्र के केंद्र में खड़ा रहा, जो उसने खुद बनाया था, और धीरे से तलवार म्यान में रख दी। वह साफ महसूस कर सकता था कि उसका नया जन्मा अराजक मार्ग, बीज, इस महान सृष्टि के बाद पूरी तरह स्थिर हो गया था और बीज से बाहर निकलने के हल्के संकेत भी दिखा रहा था। उसकी शक्ति चरम पर पहुंच गई थी, या उससे भी आगे, परंतु उसने अपने हाथों से बनाए भूमि को नहीं देखा। उसने धीरे से सिर ऊपर उठाया। उसकी नजर इस अराजक राज्य के आकाश को पार करके अभी भी चुपचाप लटकी सफेद दरार पर गई। वह जानता था कि सच्चे दर्शक लगातार देख रहे थे। वे भी जानते थे कि सच्ची परेशानी अभी शुरू ही हुई थी। वह साफ महसूस कर सकता था कि जैसे ही उसने इन प्राचीन प्राणियों को इस घाव के अंदर पूरी तरह चित्रित करके मार दिया, सफेद निशान समय के साथ ठीक होने की बजाय और ज्यादा दागदार हो गया था। सफेद निशान के पीछे पहले से भी ज्यादा भयानक और क्रोधित इच्छा पागलों की तरह इकट्ठा हो रही थी, और ठीक उसी पल वह मौन, ठंडी और भावनाहीन इच्छा वास्तव में फिर से उस परिदृश्य में गूंजी जो अभी शांति पा चुका था। परंतु इस बार उसकी आवाज न तो नियमों की घोषणा थी और न ही क्रोध भरी गरज, बल्कि वह शुद्ध थी, जैसे अपरिवर्तनीय तथ्य की पुष्टि कर रही हो। अंतिम अल्टीमेटम। आवाज थोड़ी रुकी, जैसे आने वाले सच्चे दिव्य दंड के लिए अंतिम आदेश दे रही हो। शब्द गिरते ही चुपचाप लटकी सफेद दरार का किनारा बिना चेतावनी के फट गया। एक हाथ, एक अकल्पनीय विशाल हाथ, जो पूरी तरह व्यवस्था और स्वच्छता की शुद्ध धारणाओं से बना था और दाग रहित सफेद दस्ताने पहने हुए, धीरे से दरार के पीछे से बाहर निकला। उसके हाथों में कोई हथियार नहीं था, केवल एक चाकू था जो ठंडी बर्फ जैसी रोशनी बिखेर रहा था। एक चाकू जो पूरी ब्रह्मांड को काट सकने के लिए काफी शक्तिशाली था। वह कैसा चाकू था? वह किसी झांत धातु से संबंधित नहीं था और न ही किसी ऊर्जा से बना था। उसकी धार शुद्ध ठोस व्यवस्था थी। उसकी किनारी पूर्ण तेज थी, जो धारणा को खुद काट सकती थी। नियम।
जब वह विशाल हाथ, जो दाग रहित सफेद दस्ताने पहने था, चाकू को पकड़कर फटी सफेद घाव के पीछे से धीरे से बाहर निकला, तो अर्जुन द्वारा खुद बनाया पूरा अराजक राज्य अपनी मूल से आने वाले अनियंत्रित कंपन में डूब गया। 10,000 भूतों के स्वामी की मूल से बनी हरी पहाड़ियां नग्न आंखों को दिखते हुए फीकी पड़ रही थीं। उनकी पहले निर्जीव हरी रंग तेजी से फीका पड़ रहा था, जैसे सबसे बुनियादी कणों में कम हो रहे हों। तारे चूर करने वाले स्वामी के मार्ग से बनी स्याह पहाड़ी श्रृंखला भी अनियंत्रित रूप से ढाने लगी, जैसे अप्रतिरोध्य शक्ति द्वारा जबरन फॉर्मेट की जा रही हो। यह उस अंतिम प्राणी का सर्जरी प्रोटोकॉल था। वह अर्जुन को मारना नहीं चाहता था। वह इस क्षेत्र को पूरी तरह काट देना चाहता था, जो अर्जुन द्वारा दाग दिया गया था और घाव बन गया था उसके अंदर के संक्रमण स्रोत के साथ। इस संसार के कैनवास से पूरी तरह खोद कर निकाल देना। अर्जुन चुपचाप इस तेजी से फीके पड़ते परिदृश्य चित्र के केंद्र में खड़ा रहा और धीरे से सिर ऊपर उठाया। उसने उस अकल्पनीय विशाल हाथ को देखा, जो चाकू पकड़े धीरे से पास आ रहा था। उसकी आंखों में, जो बाईं तरफ अथाह काले गड्ढे जैसी थीं और दाईं तरफ सूर्य जैसी चमकदार थीं, बिल्कुल कोई भय नहीं था। उसने बस धीरे से अपने हाथ की अटल नाम की तलवार को और मजबूती से पकड़ लिया। वह जानता था कि उसका सच्चा दुश्मन अंततः खुद सामने आ गया था। अंततः वे बाहर आने को तैयार हो गए। अर्जुन की आवाज भारी थी, परंतु अपूर्व लड़ाई के जोश से भरी हुई। परंतु उसके जवाब में केवल चाकू था, जिसकी ठंडी धार और पास आ रही थी। वह अंतिम प्राणी उस कीटाणु से बात करने में भी कोई रुचि नहीं रखता लगता था। वह बस बहुत बुनियादी शुद्ध सफाई प्रक्रिया कर रहा था। बहुत अच्छा। अर्जुन के होंठों के कोनों पर ठंडी पागल मुस्कान फैल गई। मुझे भी लगता है कि यह चित्र अभी भी कमी महसूस कर रहा है। उसने रुककर अपनी आंखों में स्वर्ग और पृथ्वी को जला देने वाली दिव्य रोशनी फूट पड़ी। रंग बोलते ही उसने अब उस अराजक राज्य को मजबूत करने की कोशिश नहीं की, जो काटा जाने वाला था। उसने वास्तव में अपने नए स्थिर अराजक मार्ग बीज की सारी शक्ति विस्फोटित कर दी। उसने अपने हाथों से बनाए चित्र के परिदृश्य को और उसमें मौजूद कई स्वामियों की मूल ऊर्जा को सबसे हिंसक ईंधन में बदल दिया, जो अनंत अराजकता और विनाश से भरा था। वह वास्तव में आत्मविस्फोट को अपने अगले तलवारवार के लिए महान बलिदान बनाना चाहता था। धमाका। उस पल पूरा अराजक राज्य कान फाड़ धमाके के साथ अंदर की ओर ढह गया। हरी पहाड़ियां, स्याह पहाड़ी श्रृंखला, अनंत शुद्ध सफेद धारणा, रोशनी की धारा, सब कुछ उस पल अराजक प्रवाह में बदल गया, जो शब्दों से परे था। अनंत विनाश और पुनर्जन्म की ऊर्जा से भरा और उसके हाथ की अटल तलवार में डाल दिया गया। भिन्न भिनाहट। इस विशाल शक्ति को पाकर, जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीर सकती थी, तलवार ने अपूर्व हिंसक विलाप निकाला, जैसे बोझ से दब गई हो। तलवार पर पूर्ण व्यवस्था दर्शाने वाली कांस्य रीढ़ और पूर्ण मृत्यु दर्शाने वाली स्याह रक्त नाली हिंसक अराजक शक्ति द्वारा जबरन पिघलाकर मिला दी गईं, और वे 7 प्राचीन तारे, जो हारने वालों की इच्छा दर्शाते थे, अपनी सबसे चमकदार और अंतिम रोशनी फूट पड़े। अंत में सब कुछ उस तलवार की धार पर उस गहरे लगभग अनंत अराजक स्लेटी रंग में मिल गया। इस पल अर्जुन ने आत्मविस्फोट के जरिए इस तलवार को उसके रचयिता द्वारा भी अनुमानित अंतिम रूप में जबरन धकेल दिया। हाथों की अंतिम मुद्रा। अर्जुन की आवाज ठंडी और भव्य थी, जैसे पुराने युग के अंत और नए युग के जन्म की घोषणा कर रही हो। चित्र को तोड़ो। बोलते ही उसके हाथ की तलवार हिली। कोई धरती हिलाने वाली तलवार रोशनी नहीं, कोई नियम जो संसार नष्ट कर सकें। केवल शुद्ध सादा स्लेटी तलवार निशान था, जो लगता था संसार को 2 हिस्सों में काट सकता था। तलवार निशान बहुत हल्का और फीका था। उसने पास आ रहे विशाल हाथ पर नहीं काटा और न ही तेज चाकू पर इंगित किया। पूरी तरह बेमानी और लगभग आत्मघाती तरीके से उसने विशाल हाथ और चाकू के बीच लिंक पर क्रूरता से काट दिया। और सही अर्थ में वह अंतिम प्राणी और उसके हाथ के उपकरण के बीच नियंत्रण पर वार था। वह वास्तव में चाकू छीनना चाहता था। तुम। उस विशाल हाथ के पीछे से पहली बार उस अंतिम प्राणी की आवाज आई, जो अनंत क्रोध और सर्वोच्च सत्ता के अपमान का भयानक इच्छा से भरी थी।
यह समझ नहीं पा रहा था। यह समझ नहीं पा रहा था कि कोई कीटाणु डॉक्टर के हाथ से चाकू छीनने की हिम्मत कैसे कर सकता है। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। स्लेटी तलवार निशान ने सभी स्थान और दूरी की परवाह नहीं की, सभी नियमों और बाधाओं की परवाह नहीं की, और अंत में ठोस रूप से चाकू के हैंडल पर लग गया। धन! एक प्राचीन घंटी की आवाज जो ब्रह्मांड के आरंभ से लगती थी बज उठी। चाकू जो अटूट होना चाहिए था और शुद्ध नियमों से बना था, स्लेटी तलवार निशान से टकराते ही अपूर्व जोर की भिनभिनाहट निकालने लगा। उस पर उस अंतिम प्राणी का नियंत्रण से भरा इच्छा चिन्ह वास्तव में उस तलवार निशान से, जो अनंत अटलता और अराजकता से भरा था, कटकर छोटी दरार छोड़ गया।